च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वयस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। समक्ष उपस्थित सन्यासी वृंद, श्रद्धेय आचार्य देवव्रत जी, महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, श्रीमती दर्शना जी, लेडी गवर्नर, उपस्थित विद्वत मंडल, आचार्य ब्रह्मदेव जी, बहन सुनीता जी, मंच पर विराजमान अन्य विद्वज्जन, लंबे समय के पश्चात पुनः अमेरिका आने का मौका मिला है। आभारी हूँ भाई विश्रुत जी का, भाई भुवनेश जी का, आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका के सभी सदस्यों का, जिन्होंने ये मौका मुझे प्रदान किया है। लंबा संवाद कल से आपके बीच में चल रहा है। आर्य समाज के ऋषि दयानंद के बहुत ही सामयिक, बहुत ही प्रासंगिक, बहुत ही उपयोगी सिद्धांतों पर अत्यंत तार्किक तरीके से आप इस परिचर्चा को सुन रहे हैं। मुझे कहा गया है आश्रम व्यवस्था पर आपसे बातचीत करने के लिए। भारत के ऋषियों ने जीवन को और समाज को व्यवस्था देने के लिए कुछ पद्धतियां हमें प्रदान की। एक ऐसी फिलॉसफी, एक ऐसा दर्शन जिसमें संदेह नहीं है, हर आदमी की क्रिएटिविटी, हर व्यक्ति की रचनात्मकता, रचनाधर्मिता, उसका पूरा पूरा उपयोग समाज के हित में किया जा सके, समाज के विकास में किया जा सके और व्यक्ति के अपने विकास में किया जा सके। इसके लिए एक बहुत ही सुसंगत, एक बहुत ही लॉजिकल सिस्टम हमारे लोगों ने एस्टेब्लिश किया और व्यक्ति के जीवन को व्यवस्था देने वाले सिद्धांत को आश्रम कहा और समाज के जीवन को पुष्टि, उन्नति देने वाले सिद्धांत को वर्ण कहा। वर्ण और आश्रम समाज और व्यक्ति के जीवन को लगातार उन्नत बनाने का जितना तार्किक तरीका है, संभवतः दूसरा नहीं है। ऐसा जीवन कि जहां से शुरू किया वहीं खत्म करना, जिस काम से शुरू किया उसी काम पर खत्म करना है, एक यांत्रिक जीवन होगा। और कोई भी व्यक्ति जब मशीन बनता है, आप समझिए वो उसके मन की, उसकी आत्मा की जितनी बेहतर संभावनाएं, तब हम उनको समाप्त कर रहे होते हैं। व्यक्ति मशीन ना बने, उसकी संभावनाएं जिंदा रहे, उसका लक्ष्य लगातार आगे बढ़ता रहे। व्यक्ति और समाज वैयक्तिक रूप से और सामूहिक रूप से अपने लक्ष्य की तरफ गतिमान रहे। इसके लिए एक मैनेजमेंट देना निहायत जरूरी है।
और दुनिया में जितनी अराजकता है, जितना उपद्रव है, जितना वायलेंस है, जितनी हिंसा है, जितनी भूख है, उस सब के पीछे एक ही चीज का अभाव है, और वो चीज है कि हम बेहतर ढंग से चीजों को व्यवस्थित करने में नाकामयाब रहे। व्यवस्था नहीं है तो बंटवारा नहीं, व्यवस्था नहीं है तो आदमी की ऊर्जा का और शक्ति का सदुपयोग नहीं है, व्यवस्था नहीं है तो संगठन में विकास नहीं है, व्यवस्था नहीं है तो समाज में हिंसा है। और इसलिए हर सभ्य समाज की सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी व्यवस्था देना है। जो परिवार अपने बालक को व्यवस्था देने में नाकामयाब है, जो व्यक्ति अपने जीवन को व्यवस्था देने में नाकामयाब है, जो नेतृत्व अपने संगठन को व्यवस्था देने में नाकामयाब है, जो राष्ट्र नेता अपने राष्ट्र को व्यवस्था देने में नाकामयाब है, वहां सिर्फ उपद्रव होंगे। और इसलिए ऋषियों ने एक व्यवस्था का सूत्रपात किया, उसकी शुरुआत व्यक्ति से होगी। व्यक्ति के जीवन का, उसकी संभावनाओं का बेहतर उपयोग कैसे हो, उसके लिए आश्रम व्यवस्था का एक चिंतन हमारे सामने आया। अभी जब हम आश्रम शब्द बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर सी उभरती है, वल्कल वस्त्र धारण किए हुए एक ऐसा स्थान जहां ज्यादा बोलना नहीं है, कुछ बुरी आदतें हैं उन्हें छुपा करके रख लेना है, एक सिस्टम में पढ़कर आगे बढ़ते जाना है और बात खत्म हो जाती है। वो आश्रम है, उनसे मना ही नहीं है, लेकिन ये आश्रम शब्द का बहुत छोटा अर्थ है। इस धरती का हर कोना जहां आदमी टिक सकता है, रहता है, आदमी का हस्तक्षेप है, आदमी की इन्वॉल्वमेंट है, वो हर जगह आश्रम है। हमारे ऑफिस, हमारे घर, हमारे बाजार सब उस अनुशासन से बंधे हुए हैं। और उसके लिए व्यक्ति के अंदर एक अकाउंटेबिलिटी का भाव, उत्तरदायित्व का भाव, जिम्मेदारी का बोध, ये आश्रम व्यवस्था का लक्ष्य है। एक समाज को, एक व्यक्ति को अकाउंटेबल बनाए, एक नेतृत्व को अकाउंटेबल बनाए। जब कोई अकाउंटेबल बन रहा होता है, आप समझिए समानांतर एक दूसरा काम भी हो रहा होता है, और वो दूसरा काम होता है उसकी तमाम नकारात्मकता खत्म हो रही होती है। टोटल नेगेटिविटी, जो रिएक्शंस है उसके मन, उसकी डिजायर है, उसका मन, उसका मस्तिष्क, उसकी मांगे उसके नियंत्रण में आ जाए। आप गौर से अपने जीवन को देखें, हम सब देखें, जिसमें मैं भी शामिल हूं। हम सब एक गुलाम की तरह का जीवन जी रहे हैं। किन किन लोगों की मांग हमारी मांग बन रही है, किन किन की जरूरतें हमारी जरूरतें बन रही हैं, न जाने हम किन किन जैसा हो जाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जीवन नकल से भरा हुआ है। अकाउंटेबिलिटी में मेरे घर में चुनौती बालक बन रहा है, इसलिए नहीं कि बाजार में गंदगी है। कोई दौर ऐसा नहीं था जब बाजार में गंदगी नहीं, क्योंकि चीजें गंदी नहीं है। उनसे संपर्क बनाने का तरीका, उनसे संवाद करने का तरीका, दो के बीच में जो रिलेशनशिप है, गंदगी कहीं वहां से क्रिएट होती है। और इसलिए बहुत आवश्यक उस लॉजिक को पकड़ना, उस तर्क को पकड़ना जिसमें अकाउंटेबिलिटी है।
और जो आश्रम शब्द है उसकी संरचना, उसकी बनावट, आप उस शब्द का डीएनए टेस्ट करें, उसमें लगे रॉ मटेरियल को चेक करें। उस शब्द का रॉ मटेरियल आपको यह बताएगा कि इसके पीछे मनसा क्या है, भाव क्या है। आश्रम, कड़ी मेहनत, पूरी मेहनत, चतुर्मुखी मेहनत, शारीरिक मेहनत, मानसिक इन्वॉल्वमेंट, बेहतर कैलकुलेशन, बेहतर थॉट, अच्छा सपना। एक व्यक्ति की किसी काम को एग्जीक्यूट करते समय जितनी चीजें काम करती हैं शारीरिक और मानसिक स्तर पर, उन सबका एक साथ एक मकसद के लिए क्रिएटिविटी के साथ पूरा उपयोग होना, ये आश्रम है। वो मजदूर वाली मेहनत नहीं है, वो कोल्हू के बैल वाली मेहनत नहीं है कि सुबह जुट गए और शाम तक जुटे रहना है। आश्रम एक ऐसी मेहनत है, समन्ताक परिश्रम है, चतुर्मुखी परिश्रम है, जिसमें कुछ भी बचा करके नहीं रख लिया जाता। कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, काम को सिद्ध कर लूंगा, इतना परिश्रम करूंगा या अपने आप को मिटा दूंगा। इस तरह की मेहनत। और जब ये संस्कार यहां से हम किसी बालक की शुरुआत करते हैं तो वो अपना भविष्य पत्रियों में नहीं खोजता, जंत्रियों में नहीं खोजता, धागों में नहीं खोजता। आज भारत में एक बड़ा अजूबा प्रचलन है, हम हर बालक को, हर पर्सनैलिटी को इतना कमजोर बना रहे हैं और वो हमारी प्रैक्टिस का हिस्सा है। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा, आप उसकी विषय सूची पर गौर करिए साहब। ऋषियों के कथ्य में एक भाव होता है, सीक्वेंस में भी भाव होता है। ऋषि दयानंद की प्रायोरिटी लिस्ट, सत्यार्थ प्रकाश की जो विषय सूची है, आपको वहां से प्राप्त होगी। और वो क्या है? ईश्वर को डिस्कस करने के बाद, ईश्वर पर विचार करने के बाद ऋषि दयानंद जिस विषय को सबसे जरूरी समझते हैं, आप समझ रहे हैं वो विषय क्या है? शिक्षा, एजुकेशन, उसका तरीका, उसका गंतव्य कहां पहुंचाना है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ मेमोरी को बढ़ाना नहीं है, पैसा मन से चीजों को वो कैसे देखे, किस तरह से कैलकुलेट करे, किसी प्रॉब्लम को कैसे रिसीव करे, किसी प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करे, ये सारा एजुकेशन का पार्ट है। हम कैसे एड्रेस करते हैं? शुगर की बीमारी हो गई, काला धागा बन गया। बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं, अंगूठी पहना दो। कारोबार में वृद्धि नहीं हो रही है, दक्षिण की दरवाजा तोड़ करके पूर्व का दरवाजा खोल दो। हमारे सॉल्यूशन क्या है? हमारे पास समाधान क्या है? जिन तरीकों से हम किसी चीज को एड्रेस कर रहे हैं, जहां सॉल्यूशन खोज रहे हैं 21वीं शताब्दी में, तब जब हम मंगल पर पांव रखने के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम धार्मिक तौर पर कितना पीछे की तरफ गति कर रहे हैं। और इसलिए ऋषि दयानंद एक बालक का माइंडसेट क्या हो, मां को आदेश करते हैं कि मां बच्चे को सुशीलता का उपदेश करे। यहां से शुरुआत करते हैं, ऋषि दयानंद यहां से शुरुआत करते हैं। भारत का तमाम धर्म शास्त्र यहां से शुरुआत करता है। एक बच्चे की परवरिश कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है साहब कि क्रच में डाल दीजिए,
7 बजे डाल आइए, 5 बजे उठा करके ले आइए। एक शारीरिक पोषण नहीं, एक फिजिक की परवरिश नहीं। और यदि ये फिजिक की परवरिश होती, यदि ये शरीर को बढ़ाना मात्र होता, तो दुनिया की हर मशीन मनुष्य बन गई होती, बच्चे से बेहतर बन गई, बच्चे से बेहतर बन गई। 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा सवाल यह बनने जा रहा है कि बालक पैदा किए भी जाए कि ना किए जाए। और यदि कोई आदमी बूढ़ा होते होते बाप के तौर पर पहचान खो दे, तो आखिर रोबोट से काम चला लिया क्या? बालक की जरूरत क्या है? गुनाह वहां नहीं, गुनाह परवरिश का है। परवरिश में दृष्टि नहीं, और जब किसी परवरिश में दृष्टि नहीं होती, दृष्टि ही हमेशा अंधा रहता है। परवरिश अंधी, जब कोई परवरिश अंधी होती है तो मंजर कुछ ऐसा ही होता है, स्वरूप कुछ ऐसा ही बनता है, जिसमें दुत्कार होती है, बगावत होती है, हिंसा होती है, रिएक्शंस होते हैं, लॉजिक नहीं है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ऋषि दयानंद के एक व्यक्ति को दिशा देने के उस तरीके को समझें। ब्रह्मचर्य आश्रम पैदा होते हैं, ब्रह्मचर्य तब से शुरू होगा जब से बालक यहां मौजूद है, मां के पेट में मौजूद है, और वो पहला गुरुकुल होगा। स्वामी पडवानंद जी महाराज ने, श्रद्धेय आचार्य देवव्रत जी ने जिन गुरुकुलों का संचालन किया हुआ है, वो चौथे स्टेज पर है। उसके पहले 3 गुरुकुलों की एक पूरी श्रृंखला है, जिसमें कोई निगरानी नहीं, एजुकेशन का कोई काम नहीं। बालक को पकड़ना होगा तो यहां से पकड़ना होगा, तब वो मां की कुक्षी में आया है, मां की गोद में आया है, पिता के घर में आया है। और इन तीनों गुरुकुलों को क्रॉस करके जब चौथे गुरुकुल में, आचार्य के गुरुकुल में जाता है, तो उसका विधिवत ब्रह्मचर्य काल शुरू हो जाता है। और उस काल के शुरू होते ही जो गहना उसे प्रदान किया जाता है, किस आभूषण से सजाया जाता है? यज्ञोपवीत, उपनयन। नयन कहते हैं ले जाने, उप कहते हैं करीब, पास में ले जाना। किसके? आचार्य के। आचार्य कौन है? एक पर्सनैलिटी नहीं है, एक मोरालिटी है, एक अकाउंटेबिलिटी है, एक नॉलेज है, एक सिस्टम है, एक मोटिव है। उसके पास ले जाने का नाम उपनयन है। स्वामी दीक्षानंद जी महाराज का मैंने वक्तव्य सुना, वो कहते थे उपनयन सेकेंड आई, एक दूसरा चक्षु, एक दूसरी आंख। ये आंख मैच्योर नहीं है कि वो दुनिया को देखे, और उसके लिए उसे एक दूसरी आंख देने की जरूरत है, जो शास्त्र की आंख है, ज्ञान की आंख है, अनुभव की आंख है, निगरानी की आंख है, वो उसको प्रदान करने की जरूरत है, उपनयन। और इसका लक्ष्य क्या है? 3 धागों की बनावट है, और वो 3 धागे मैं फिर वहीं घूम रहा हूं, उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन के लिए तैयार करना, उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए तैयार करना, व्यक्तित्व विद्रोही ना बन जाए। तमाम यज्ञोपवीत की जो धारणा है, जिसे हम ऋण कह रहे हैं, ऋण का मतलब क्या है? देकर जाना है। ये बोध क्या है? ये वो जिम्मेदारी है जिसको लेकर के कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र, कोई भी व्यक्ति उसका सर्वाइवल नहीं बनता है। उसे उतार करके जाना है। मात्र ऋण इंडिविजुअल के प्रति नहीं, एक मां की सेवा नहीं, मात्र के प्रति, महिला मात्र के प्रति, औरत मात्र के प्रति
एक संवेदना का भाव, संजीदगी का, सम्मान का भाव, समर्पण का भाव, क्या हम जगा पाए? वो मातृऋण होगा, वो पितृऋण होगा, आचार्य ऋण होगा। एक ज्ञान की परंपरा अनवरत रहे। फिर एक बालक के मन में, जिसके मन में ये बोध जाग गया, ये भाव जाग गया, वो सवाल नहीं बनेगा साहब सड़क पर, वो समस्या नहीं बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। और यदि हम अपनी संतति को परवरिश देते हुए सॉल्यूशन बना रहे हैं, समस्याएं तो हैं, हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, सॉल्यूशन कहां से? फैक्ट्री से नहीं आएगा, सीसीटीवी से नहीं आएगा, व्यक्ति को घड़ने से आएगा। ये ऋषियों की परंपरा है। ब्रह्मचर्य चले, ज्ञान का अर्जन करें, शक्ति का अर्जन करें। दुनिया कहती है कि सेक्स एजुकेशन हमने शुरू की। भारत की सेक्स एजुकेशन को समझना हो तो भारत के ब्रह्मचर्य के संदेश को समझिए, जिसमें एक रचनात्मकता है, जिसमें लंपटता नहीं, कुछ श्रृंखलता नहीं, वैल्यूज के साथ, मर्यादाओं के साथ। यदि कोई चीज समाज में जिंदा है, काम साहब हमारा पुरुषार्थ है, काम को धिक्कार नहीं है, भोग को धिक्कार नहीं है, इस धरती का प्रयोजन है भोग। भोग और अपवर्ग इस धरती के होने का मकसद है। आप कैसे दुष्कार सकते हैं? लेकिन एक डिसिप्लिन के साथ, एक आचार संहिता के साथ, जब हम उसकी उपेक्षा करते हैं, उसको छोटा करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, तो हम अपराधी हो जाते हैं। और इसलिए भोग और अपवर्ग का एक सामंजस्य, भारत की जो कुल संस्कृति है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हमारे पुरुषार्थ हैं। दोनों चीजें, उनमें एक बैलेंस, उसमें एक सामंजस्य, उनका मणिकांचन संयोग अद्भुत है, जो भारत के ऋषियों ने दिया। धर्म और मोक्ष में अध्यात्म की प्रधानता है, अर्थ और काम में भोग की प्रधानता है। लेकिन वो धर्म और मोक्ष के लक्ष्य से कभी अलग होकर के सर्वाइवल नहीं होगा। और जब वो धर्म और मोक्ष को छोड़ करके इंडिविजुअल समाज में अपना एग्जिस्टेंस पाना चाहेंगे, तो समाज उपद्रव से भर जाएगा, हिंसा से भर जाएगा, परिवार में दुत्कार पैदा हो जाएगा, बेटे का संबंध बाप की पॉकेट से होगा, बाप के मन से नहीं होगा। और इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम उस ब्रह्मचर्य व्रत को समझें, जिसमें शक्ति भी है, ज्ञान भी है। ब्रह्म का अर्थ ज्ञान भी होता है, ज्ञान का अर्जन है। ब्रह्मचर्य चले, 48 साल तक चलता है, पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ चलता है, तो गृहस्थ की तरफ प्रयाण करें। यदि नहीं चल पाता, वहां तक नहीं जा पाता, 25 वर्ष तक जाता है, तब गृहस्थ की तरफ प्रयाण करें, गृहस्थ में जाए। और एक बात ध्यान से समझ लीजिए, जरूरी नहीं है ये पहला आश्रम जरूरी है, यहां की साधना जरूरी है। ये साधना तय करेगी कि आगे आश्रमों की वो योग्यता अर्जित कर भी पाता है कि नहीं कर पाता। हमारे भारत में क्या है, एक बालक बदचलनी का शिकार होने लगे, सड़क पर उसका व्यक्तित्व बिखरने लगे, आते जाते अलूल जुलूल शरारतें करने लगे। तो माँ बाप के पास एक सोल्यूशन है कि अब इसका ब्याह कर दो, अब इसकी शादी कर दो, अब इसकी शादी कर दो। मुझे नहीं पता घटा कि नहीं घटा, पर मैंने पढ़ा। रामकृष्ण ने नरेंद्र को कहा, तब वो विवेकानंद नहीं थे, नरेंद्र अब तुम जवान हो रहे हो, बड़े हो रहे हो, विवाह कर लो।
विवेकानंद का पढ़ते हैं, जवाब ये आया कि मन बस में नहीं है, विवाह कैसे करना। मन में संयम नहीं है, मन में भावना नहीं है, कैसे विवाह कथी क्या? गृहस्थ बिखरे हुए मन का विषय नहीं है, वो सधे हुए मन का विषय। उस सधे हुए मन के साथ जो गृहस्थ में जाते हैं, उनका जीवन गृहस्थ में होने के बाद भी बहुत ऊंचा जीवन बन जाता है। दूसरे आश्रम में जाए, धनार्जन करे, पुण्यार्जन करे, वानप्रस्थियों का, गृहस्थियों का, सन्यासियों का संरक्षण करे, उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखे, उनकी जरूरतों की पूर्ति करे, संतान को, संस्कारों को ट्रांसफर करे, संस्कृति का हस्तांतरण करे, ये जिम्मेदारी। कोई पिता तब तक पिता की पदवी नहीं पाता जब तक वो अपने बेटे में अपने बेहतर को ट्रांसफर नहीं करता, और ये प्रक्रिया सतत चलनी चाहिए। गृहस्थ का भोग करे, और तब जब बालक युवा हो जाए, विवाह हो जाए, तो वानप्रस्थ की तरफ प्रयाण करे। आज वो परंपरा ठहर गई, वो चीज रुक गई। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति वानप्रस्थ की तरफ चला, आवश्यक नहीं है कि वो वानप्रस्थी बने ही बने। वानप्रस्थ फिर एक बड़ी जिम्मेदारी है, निठल्ला जीवन नहीं है, रोटी तोड़ना नहीं है, गप्पे मारने का वक्त नहीं है, रिटायर्ड लाइफ नहीं है, बहुत एक्टिव लाइफ, बहुत जिम्मेदारी का जीवन है, जहां वो अध्ययन परंपरा से जुड़ता है। हम 60 साल का होते होते आदमी को घर बिठा देते, तब जब उसकी उत्तेजनाएं, उसकी जरूरतें, सारी चीजें समन होने की स्थिति में होती हैं कि अभी किसी काम का नहीं रहा, अभी से घर बढ़ा। वैदिकों की व्यवस्था दूसरी। ऐसा आदमी जो डिजायरलेस है, जिसमें उत्तेजना नहीं है, जिसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, टिके हुए जीवन का आदमी, इतने लंबे अनुभव का आदमी, वो बालक को पढ़ाने का काम करेगा, वो बालक को एजुकेट करेगा। उसका अनुभव जब उस बालक को मिलेगा, ये 6, 8, 10 साल का जीवन 60, 70, 50 साल का जीवन बन जाएगा। वो अनुभव उसके पास है। और इसलिए वैदिकों ने एक व्यवस्था की थी कि वानप्रस्थ जहां निवास करे, वहां बालकों को पढ़ाने का कार्य भी करे, बच्चों को एजुकेट करने का काम भी करे। और जब वानप्रस्थ पूरा हो, वानप्रस्थ में जाए, पत्नी का हाथ पकड़ करके जाए, पत्नी को साथ लेकर के जाए। यदि पत्नी की इच्छा न हो तो ऋषि रानी ने विधान किया, पुत्र के साथ उसे छोड़, और पत्नी को यह कह करके जाए कि पुत्र को धर्म कार्य के लिए निरंतर प्रेरणा देती रहे, निरंतर प्रोत्साहित करती रहे। और उसके बाद वो सन्यास की तरफ तैयार। ध्यान रखने की बात एक है, हर पहला आश्रम दूसरे आश्रम की तैयारी है, और जब तक अगले आश्रम की योग्यता न मिले तब तक अगले आश्रम में जाना अनिवार्य है, ये जरूरी है। उसके योगक्षेम में, उसके निश्रेयस में कोई आश्रम बाधा नहीं है। लेकिन अयोग्यता के साथ यदि हम अगले आश्रम में प्रवेश करते हैं तो ये अपने प्रति भी और समाज के प्रति भी अपराध होता है। और ऋषि आनंद ने व्यवस्था वैराग्य तीव्र हो जाए, और जीवन के अंतिम श्वास तक इस वैराग्य को निभाने की सामर्थ्य हो, समभाव से रहने की सामर्थ्य हो, निंदा स्तुति से ऊपर उठ करके मानव मात्र के हित के लिए कार्य करने की सामर्थ्य हो, अपनी कोई जरूरत ना हो, संन्यास में प्रवेश कर जाए। और इसलिए वो आश्रम सबसे पूज्य आश्रम है, क्योंकि एक क्वालिटी पर्सन है, एक अल्टीमेट पर्सनैलिटी जिसे हम कहते हैं, वो संन्यास की पर्सनैलिटी। ऐसा व्यक्ति, ऐसा सोपान, ऐसी ऊंचाई जीवन की
जहां माइक्रो क्या बोलते हैं उसे, माइक्रोस्कोप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप दूर का स्कोप से माइक्रोस्कोपी बोलेंगे। जो भी, उससे देखने पर भी कोई दोष जीवन में ना दिखे। इतना उदार, इतना शिखर जीवन, इतना उन्नत जीवन, ज्ञान की दृष्टि से भी, आचरण की दृष्टि से भी, परोपकार की दृष्टि से, इतना निर्णायक जीवन जब किसी का बन जाए तो वो संन्यास की तरफ जाता है, और वो आश्रम सबसे आदरणीय आश्रम होता है, वो व्यक्ति सबसे आदरणीय व्यक्ति होता है। बंधुओं, प्रयास करें ऋषि दयानंद के इस सिद्धांत को, इस आश्रम व्यवस्था को हम जितना जितना पकड़ सके, जितना जितना अपने जीवन में उतार सके, उसके मनोविज्ञान को समझें, उसकी सामयिकता को समझें, उसके तर्क को समझें, और यदि समझ करके उस आश्रम व्यवस्था पर 2-4 कदम आगे बढ़ाएंगे, निश्चय ही हमारा और हमारी संततियों का, हमारे समाज का उत्कर्ष होगा। आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, खास तौर से भाई विश्रुत जी का मैं 1 मिनट लेकर के ये बात जरूर कहना चाहूंगा। मैं सोच नहीं पा रहा था कि विश्रुत कैसे कर पाएंगे। उनके पूज्य पिताजी 8-10 दिन पहले हमारे बीच से चले गए, नहीं रहे, और मैं जानता हूं, आज से नहीं 30 साल से 32 साल से जानता हूं कि कितना लगाव उनका अपने पेरेंट्स के प्रति था, कितना जुड़ाव उनका अपने पेरेंट्स के प्रति था। कैसे मन के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने बड़े चाव से, बड़े सलीके से इस कार्यक्रम को अंजाम दिया, और उनकी अनुपस्थिति में भाई भुवनेश जी ने बड़े जीवट के साथ इस जिम्मेदारी को उठा करके रखा। मैं इस युवा टीम को बधाई देता हूं, और खास तौर से यहाँ के बुजुर्गों को बधाई देता हूं। मेरे सामने माननीय महाजन साहब बैठे हैं, खोसला साहब बैठे हैं, डॉक्टर रमेश जी यहाँ पर नहीं है, श्रद्धेय आचार्य जी, गवर्नर साहब मुझे कह रहे थे रात जब हम घूम रहे थे, डॉक्टर साहब क्या ये भारत में नहीं हो सकता? इन लोगों के चरित्र का, इन लोगों का जो मिजाज है, जिन्होंने नई पीढ़ी को काम दिया, काम करने का मौका दिया, और इन लोगों ने किस तरह से काम उठाया, और केवल उठाया नहीं, अपने छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से दीक्षित कर रहे हैं, संस्कारित कर रहे हैं, वो वेद पाठ के साथ कितना उन्नत वेद पाठ ये बालक अमेरिका की धरती पर बैठकर कर रहे हैं। मैं पुनः यहाँ के सभी आर्य जनों को इस बात के लिए साधुवाद देता हूं कि उन्होंने आर्य समाज को एक दिशा देने का बहुत बड़ा अभियान यहाँ पर शुरू किया है। ये सामंजस्य आपके बीच में बना है। पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।